दोस्त, अगर आप अपने सैड इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इमोशनली बहुत वीक हो, तो आप कभी भी अपने लाइफ में कामयाब नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपका अपने सैड इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो आप हर वक्त डिस्टर्ब रहोगे, आप अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। और इसी सैड इमोशन को कंट्रोल ना करने की वजह से इस दुनिया के 99% लोग अपने लाइफ में वो नहीं बन पाते जो कि वो लोग अपने लाइफ में बनना चाहते थे। लेकिन अगर आप उन 99% लोगों को पीछे छोड़कर इस दुनिया के टॉप 1% सक्सेसफुल लोगों के कैटेगरी में आना चाहते हो और साथ साथ आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के एंड होते होते आप कुछ ऐसा सीख जाओगे जो कि आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सैड इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक सैड इमोशन क्रिएट कैसे होता है। एक सैड इमोशन क्रिएट होने का फॉर्मूला है इंटरप्रिटेशन प्लस सैड आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सैड इमोशंस। यहाँ पर ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब है कि आपके साथ घटी कोई बैड मेमोरी या फिर कोई बैड एक्टिविटी, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही खराब रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं सैड आइडेंटिफिकेशन की। सैड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम नंबर आया है और आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे सोसाइटी में नंबर्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सभी को ये लगता है कि नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, जो कि एकदम गलत है। लेकिन आप तो बचपन से ही ये सीखते आ रहे हो कि अच्छे नंबर यानी कि अच्छा फ्यूचर, तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में कम नंबर लाना आपके अंदर एक सैड इमोशन क्रिएट करता है। चलिए अब बात करते हैं रिपीटिंग अगेन एंड अगेन की। इसमें आप उस चीज को अपने माइंड में बार बार दोहराते रहते हो और इन तीनों चीजों को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सैड इमोशन क्रिएट होता है जो कि आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और इसीलिए आप जब भी अपने आप को उस तरह की सिमिलर सिचुएशन में पाते हो, तब वो सारे फीलिंग्स आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप अपने आप को एक सैडनेस वाली फीलिंग देते हैं। यानी कि इन सारे फीलिंग्स की शुरुआत होती है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हो। और इसी सैड इमोशन को ब्रेक करने के लिए आपको उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया है और आपको उस प्रोजेक्ट को अगले दिन सबमिट करना है। फिर आपने भी घर आकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और अगले दिन आपने उस प्रोजेक्ट को अपने बॉस को सबमिट किया। लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपके बॉस ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया, ऑफिस के सारे लोगों के सामने आपको बहुत इंसल्ट किया, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा। अब इसके बाद जब भी आपको अपना बॉस का कोई काम करना होगा, तब वो क्रिटिसाइज और इंसल्ट का डर आप पर हावी हो जाएगा, जो कि आपके काम को और खराब करेगा। और उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए आपको उस काम को एक पॉजिटिव व्यू से देखना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैंने उस प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे इतना क्रिटिसाइज और इंसल्ट का सामना करना पड़ा और मैं इन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकूं। और अगर आप ऐसे ही हर एक सिचुएशन को एक पॉजिटिव व्यू से देखते हो, तो आप हर एक सिचुएशन में नेगेटिव फील करने के बजाय पॉजिटिव फील करोगे। और अगर अगली बार कोई आपको ऐसे सिचुएशन में क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, तो आप सैड फील करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने का सोचोगे। और हाँ दोस्त, ये बात याद रखना कि आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को पहचान गया, वो इंसान निकल जाता है। लेकिन जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाता, वो इंसान इस सैड इमोशन का गुलाम बन के रह जाता है। ये बात याद रखना कि आप अभी जैसी भी परिस्थिति में हो, जो कि आपको सैड फील करवा रहा है, ये सब मोह माया है। आप जब 5 साल बाद आज के टाइम को याद करोगे, तब आपको एहसास होगा कि यार मैं तो बेकार में इन सब चीजों में टेंशन लेता था। लेकिन जब आपको इन सब चीजों का रियलाइज होगा, तब तक शायद बहुत देर हो जाए और शायद आप अपने लाइफ में कुछ भी ना बन पाओ। तो इसीलिए आप इस सपनों की दुनिया से बाहर आओ। और इस सपनों की दुनिया से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है कि जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो, जरा देखो इस दुनिया को कि किस किस टाइप के लोग हैं यहाँ पर, किस तरह की उनकी सोच है, किस टाइप के सपने हैं उनके, क्या क्या करने को तैयार है वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोई इंसान जो अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता, उनका मेन रीजन नहीं है कि उनका अपने सैड इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और उनका अपने सैड इमोशंस पर कंट्रोल ना होने का 2 मेन रीजन है। पहला ये है कि उनकी बैड सिचुएशन जिसके बारे
बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा था। और जो सेकंड रीजन है वो है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फेल होने का डर। लेकिन मेरे दोस्त ये बात तो पहले से ही तय है कि बिना फेल हुए तो कोई कामयाब बन ही नहीं सकता। चाहे वो विराट कोहली हो, लियोनेल मेसी हो या फिर इलोन मस्क हो, हर कोई अपने लाइफ में बहुत बार फेल हुआ है और इसीलिए तो वो लोग आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मेरे दोस्त आप फेल होने से क्यों डर रहे हो? एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, जिसका नाम है जैक मा। ये प्रेजेंट टाइम में चाइना के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। लेकिन जब मैं इंटरनेट पर इनकी स्टोरी देख रहा था तो मैं दंग रह गया कि कोई इंसान इतनी बार फेल होने के बावजूद भी इतना कामयाब कैसे बन सकता है। दरअसल जैक मा 4th क्लास में 2 बार फेल हुए थे, 8th क्लास में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के इंटरनल एग्जाम में 5 बार फेल, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्टेड। फिर वो KFC के जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर 24 में से 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन केवल उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी केवल उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो फिर से एक जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और उस जॉब इंटरव्यू में उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी जाता है और उनके उस फ्रेंड का नंबर उनसे भी कम था। उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी केवल उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ में फेलियर्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। अपने लाइफ में फेल 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 अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन इतनी बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम उन्हें जानते हैं चाइना के टॉप 10 रिचेस्ट मैन और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। दोस्त, जब ये आदमी इतनी बार फेल होने के बावजूद भी चाइना के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आ सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके लाइफ में इतने फेलियर्स आए होंगे या फिर इतने फेलियर्स आने वाले होंगे। और अगर आपके लाइफ में इनसे भी ज्यादा फेलियर्स आए हैं या फिर आने वाले होंगे, तो आप गॉड पर बिलीव रखना, उन्होंने जरूर आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा होगा। बस आप ये बात याद रखना कि नेवर गिव अप, आपको कभी भी हार नहीं मानना। जैक मा ने एक बार कहा था कि जब आसपास के सारे लोगों को जॉब मिल रही थी और मैं अकेला जॉबलेस था, तो मैं सोचता कि कुछ तो खास बात है मुझ में। और इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भले ही मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन फ्यूचर में मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरह से आप अपने सैड इमोशंस पर कंट्रोल कर पाओगे और आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तो दोस्त, आपने ये तो जान लिया कि आप अपने सैड इमोशंस को कंट्रोल करके आप कैसे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।